फ्रेंड्स, मैं हूं एम.के. पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस बड़े ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, हम प्रारंभ करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। तो हम ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम सुद्धोधन था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की माताजी का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की माताजी का नाम था महामाया। ये इनको जन्म देने वाली माता थी महात्मा बुद्ध को। तो इन्हें जन्म देने वाली माताजी का नाम था महामाया। और जिन्होंने इसका पालन पोषण किया है उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट, बचपन में सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया था? क्योंकि उस समय इनको महात्मा बुद्ध को सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बचपन में सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया था या महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो यहाँ कहेंगे उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा बचपन में इनका पालन पोषण किया गया था। नेक्स्ट, 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ था? तो ये था यशोधरा, यानी कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। हालांकि उस समय महात्मा बुद्ध नहीं कहा जाता था, इनको सिद्धार्थ कहा जाता था। तो सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ ने किस अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष 29 ईयर की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को, जो इन्होंने गृह त्याग किया था, उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह त्याग के बाद अपना मुंडन किस नदी के किनारे कराया था? तो महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया और अपना मुंडन किया, इन्होंने सन्यासी जीवन में प्रवेश किया, उससे पहले इन्होंने मुंडन कराया था तो अमोना नदी के किनारे इन्होंने अपना मुंडन कराया था। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। फ्रेंड्स, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, 5 कौंडिल्य ब्राह्मण इनको कहाँ पर मिले? 5 कौंडिल्य ब्राह्मण महात्मा बुद्ध को कहाँ पर मिले? बोध गया में। उरुवेला बोध गया, यानी कि उरुवेला जगह का नाम है जो कि बोध गया में है। तो उरुवेला बोध गया में इनको 5 कौंडिल्य ब्राह्मण मिले, जिनके साथ इन्होंने तपस्या प्रारंभ की थी। लेकिन ये 5 कौंडिल्य ब्राह्मण इनको छोड़कर चले गए थे, क्योंकि कुछ समय बाद ही महात्मा बुद्ध ने जो तपस्या प्रारंभ की थी वह उनकी भंग हो गई थी। क्योंकि जो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, वो उनके लिए खीर लेकर आ गई थी और उन्होंने उनसे खीर ग्रहण कर वो खा ली थी और इस प्रकार से उनकी तपस्या टूट गई। और जो 5 कौंडिल्य ब्राह्मण थे वो महात्मा बुद्ध से रुष्ट होकर चले गए थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को किस अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को किस अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने 6 वर्षों तक अलग अलग स्थानों पर तप किया। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को किस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ? कौन से दिन ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ बैसाख पूर्णिमा के दिन। एक खास बात और है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और महात्मा बुद्ध की मृत्यु, यह बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। ये सब इनको बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। किस नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के किनारे। तो निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति के बाद किस नाम से प्रसिद्ध हुए? महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ थे वो ज्ञान प्राप्ति के बाद किस नाम से प्रसिद्ध हुए? बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया?
जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इसको लाइक भी ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम उपदेश किसे दिया? महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने प्रथम उपदेश किसको प्राप्त दिया? तो ये 5 कौंडिल्य ब्राह्मण, वही 5 कौंडिल्य ब्राह्मण या 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने दिया जो प्रारंभ में तप के समय इनको छोड़ करके चले गए थे। फिर वही ब्राह्मण इनको मिले और सबसे पहले उन्हीं को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। तो 5 कौंडिल्य ब्राह्मणों को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। नेक्स्ट, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? उसको इतिहास में क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में उस घटना को क्या कहा गया? इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। और इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश किसको दिया? 5 कौंडिल्य ब्राह्मणों को दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? जो अपने महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए सबसे अधिक श्रावस्ती में दिए और इसी स्थान पर इनका वास होता था। सबसे अधिक वास भी यानी कि ठहराव भी श्रावस्ती में ही हुआ है। महात्मा बुद्ध के अनुयायी शासक कौन थे? यानी कि बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध के अनुयायी शासक कौन कौन से थे? तो ये थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बौद्ध महात्मा बुद्ध के अनुयायी शासक थे। महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली और आनंद थे। प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर हुई? प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर हुई? प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में किस नगर में थे? कुशीनारा में अंतिम पड़ाव में कुशीनारा में थे। कुशीनारा किस नदी के तट पर है? क्योंकि जब महात्मा बुद्ध के जो अंतिम दिन थे वो एक नदी के किनारे स्थित थे, तट पर स्थित थे कुशीनारा में, और उस नदी का नाम था हिरण्यवती नदी। हिरण्यवती नदी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और उस समय वह 80 वर्ष की अवस्था में थे, 80 साल के थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध परंपरा में क्या कहा गया? यानी कि इस घटना को क्या कहा गया? इसको कहा गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण इसको कहा गया। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु से पूर्व कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उससे पहले कुशीनगर में थे और कुशीनगर में इन्होंने किसको अपना अंतिम उपदेश दिया? सुभच्छ को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। देखो, प्रथम उपदेश किसको दिया था? 5 कौंडिल्य ब्राह्मणों को, और अब जीवन का अंतिम उपदेश दिया था इन्होंने सुभच्छ को। नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों पर में विभाजित किया गया? महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में विभाजित किया गया? बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया और उन्हीं 8 स्थानों पर स्तूप बनाए गए। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। देखो, यहाँ पर त्रिरत्न भी है और त्रिपिटक भी है। ये दोनों चीज़ बौद्ध धर्म है, जबकि त्रिरत्न अगर पूछा जाए जैन धर्म के त्रिरत्न वो अलग हैं और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक वह 3 ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य हैं जिस पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी गई हैं और इसी के आधार पर अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं कि दुखों का निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है। उसके लिए 8 अष्टांगिक मार्ग यहाँ पर बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। और ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जो कि जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इस प्रकार से जो 8 मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं। तो बौद्ध धर्म में क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुओं का कल्याण मित्र किसे कहा गया? तो भिक्षुओं का कल्याण मित्र अष्टांगिक मार्ग को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो मनुष्य का जीवन का परम लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्ति।
प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई, यानी जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में किया गया, जो कि बिहार में पाटलिपुत्र के पास स्थित है। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ये महाकश्यप थे। ठीक है जी। प्रथम बौद्ध संगति के समय मगध का शासक कौन था? प्रथम बौद्ध संगति के समय मगध का शासक कौन था? तो यह अजातशत्रु था। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी आगामी परीक्षा जो होनी है उसमें जो इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। ये सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगति का क्या उद्देश्य था? प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य था कि वहाँ पर जो बौद्ध धर्म से संबंधित या बुद्ध से संबंधित जो उपदेश थे उन उपदेशों को संकलित करना। तो इसमें क्या है कि 2 पिटक बनाए, पिटक का मतलब 2 ग्रंथ बनाए गए, विनय पिटक और सुत्त पिटक, 2 ग्रंथों का संकलन किया गया प्रथम बौद्ध संगति में। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई? द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई, पहली बौद्ध संगति के 100 वर्ष बाद। द्वितीय बौद्ध संगति बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सर्वकामनी बौद्ध। नेक्स्ट, तीसरी बौद्ध संगति कब हुई? तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई। तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई। और तीसरी बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई? यह पाटलिपुत्र में हुई। तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, तीसरी बौद्ध संगति के समय शासक कौन था? तीसरी बौद्ध संगति के समय यहाँ पर शासक सम्राट अशोक थे। तीसरी बौद्ध संगति में कौन से ग्रंथ की रचना की गई? तो महत्वपूर्ण ग्रंथ है अभिधम्म पिटक की रचना यहाँ पर की गई। चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? तो चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुई। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस प्रकार के। चौथी बौद्ध संगति कब हुई? तो चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई। चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। उपाध्यक्ष यहाँ पर अश्वघोष थे। नेक्स्ट, चौथी बौद्ध संगति के समय शासक कौन था? तो कनिष्क, जो कि कुषाण शासक थे। इनका साम्राज्य कश्मीर से मथुरा तक था, उत्तर भारत में। बौद्ध धर्म का कौन सी 2 शाखाओं में विभाजन हुआ? चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म का 2 शाखाओं में विभाजन हो जाता है, हीनयान और महायान। पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था? तो पंचशील का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है? बुद्ध के पंचशील का सिद्धांत मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से हैं? बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, जैसे कि कुछ घटनाएं बताई गई हैं, चिन्ह हैं। तो इसमें उन प्रतीकों को बताया गया है। जैसे जन्म है, तो जन्म को माना गया कमल और सांड के प्रतीक के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार से गृह त्याग है, गृह त्याग का जो प्रतीक माना गया है वो घोड़ा दिया गया है बौद्ध धर्म में। ज्ञान है, ज्ञान का प्रतीक पीपल को माना गया, यानी कि पीपल को बौद्धि वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। निर्वाण है, निर्वाण को माना जाता है पद चिन्ह के रूप में पहचान की जाती है। मृत्यु है, मृत्यु का जो चिन्ह है, प्रतीक है, वह स्तूप होता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह थे जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के 3 नाम हैं। महात्मा बुद्ध के 3 नाम हैं, बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। ऐसे पूछ सकता है, कोई 3 नाम तो दे ही देगा और एक नाम कुछ और दे देगा, तो इनमें से कहेगा निम्नलिखित में कौन सा नाम नहीं है। तो लेकिन हमें याद रखना कौन कौन से नाम थे। बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से इनको जाना जाता था। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत है तैत्तिरीय उपनिषद। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी एवं कथाएं कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो ये मिलती है सुत्त पिटक में।
बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी तथा कथाएं कौन से ग्रंथ में मिलती है? ये मिलती है सूत्र पिटक में। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार कौन हैं? तो बुद्ध घोष को बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार कहा गया है, बुद्ध घोष को। बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध ग्रंथ के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हैं, अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक हो चुका है और सभी हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें लिए हैं, जो कि एक ब्रीफ में हमने इसको तैयार किया है और जो कि बहुत जल्दी ये याद भी हो सकते हैं। अगर आप 2-3 बार इसका अध्ययन करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।